12 मार्च 2026 को संसद में एक घटना घटती है जिसमें राहुल गांधी को समय दिया जाता है बोलने के ऊपर ऊर्जा से रिलेटेड, जो आज विश्व युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड, और जो गैस ऑयल से रिलेटेड उनको समय दिया जाता है। वह उस टॉपिक को बोलते बोलते एक साथ उस टॉपिक से भटक जाते हैं और पर्सनल टिप्पणी कर बैठते हैं। जैसे ही वह पेट्रोलियम मंत्री के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, तुरंत स्पीकर ओम बिरला उनको टोकते हैं और उनसे कहते हैं कि यह आप गलत कर रहे हैं, जिस टॉपिक से आपसे रिलेटेड समय दिया गया है आप उसके बारे में ही अपने विचार रखिए, वरना आपका समय कट कर दिया जाए। बट इस चीज को राहुल गांधी बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं और कहते हैं कि ओम बिरला पक्षपात करते हैं, बीजेपी के मेंबर को बोलने देते हैं और कांग्रेस या अपोजिशन की पार्टी को नहीं बोलने देते, और उन्होंने यह मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट करने की कोशिश उनकी जारी है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पिछले महीने भी विरोध किया था और उस विरोध में उन्होंने 118 सांसदों के हस्ताक्षर करा लिए थे अविश्वास पत्र पारित करने के लिए, परंतु उसमें भी उनकी हार हुई। तो हमें एक संसद का मुद्दा एक नियमों से चलाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना वजन है, उसी हिसाब से अपनी बात रखनी चाहिए। स्पीकर को यह एक पूरा राइट रहता है, नियम है कि जिस टॉपिक पर आपको बोलने के लिए अनुमति दी गई है आप उसी टॉपिक पर बोल सकते हैं। यदि आप उस टॉपिक से किसी और टॉपिक पर आते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा, और स्पीकर का पूरा इसमें राइट रहता है, उन पे पूरा हक होता है। मेरा भी राहुल गांधी जी से निवेदन है कि आप यदि कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो सॉल्यूशन पर वर्क कीजिए। आप ये नहीं कि विदेश नीति अच्छी नहीं है और भारत पर आक्रमण हो सकता है, भारत में तेल नहीं आएगा, भारत में गैस नहीं आएगा, और ये सारी चीजें क्रिएट करके आप इस टाइम पर लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उससे लोग बाग परेशान हो रहे हैं। आप अपनी राजनीति को चमकाने का अवसर आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इस टाइम पर आपको देश की परिस्थिति को देखना चाहिए और उसके अनुकूल वर्क करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपके ही राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल, जो गवर्नमेंट के आदेशों का बहुत स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस टाइम पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको गैस प्रोवाइड ना हो, उन्होंने उस चीज का समर्थन किया है। तो आप अपने ही सीनियर आपकी पार्टी में हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, उनकी भी बात मान सकते हैं। तो यह आपके लिए और देश के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।